दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सस्पेंस और क्राइम से भरपूर तमिल थ्रिलर फिल्म द रोड की। फिल्म की शुरुआत होती है रात के घने अंधेरे में नेशनल हाईवे 44 NH 44 के एक बेहद सुनसान हिस्से से। एक खुशहाल कपल अपनी कार से इस हाईवे से गुजर रहा होता है। अचानक उनकी कार का टायर ब्लास्ट हो जाता है और कार बुरी तरह क्रैश हो जाती है। जैसे ही वो लोग संभलने की कोशिश करते हैं, अंधेरे में से कुछ नकाबपोश लुटेरे निकलते हैं। मदद करने के बजाय वे उस तड़पते कपल को बेरहमी से मार डालते हैं और उनकी कीमती चीजें लूटकर फरार हो जाते हैं। बल्कि इस हाईवे पर चल रहा एक खौफनाक और सुनियोजित क्राइम पैटर्न था। कुछ दिनों बाद इसी NH 44 पर और भी ऐसे ही हादसे सामने आते हैं। हर बार तरीका एक जैसा, पहले एक्सीडेंट कराना, फिर लूट करना। अब साफ हो जाता है कि यह एक संगठित क्रिमिनल सिंडिकेट है। पुलिस जांच शुरू करती है, लेकिन केस को एक्सीडेंट प्रोन जोन मानकर हल्का लिया जाता है। मीरा एक बोल्ड और इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है। उसका पति आनंद एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है और उनका बेटा कविन है। मीरा दूसरी बार प्रेग्नेंट होती है। कविन के बर्थडे पर आनंद और कविन कन्याकुमारी के लिए रोड ट्रिप पर निकलते हैं, लेकिन मीरा डॉक्टर की सलाह के कारण साथ नहीं जाती। इसी सफर के दौरान NH 44 पर एक मशहूर बिजनेसमैन गंगाधरण की कार अचानक आनंद की कार से टकरा जाती है। यह हादसा इतना भयानक होता है कि आनंद और कविन की मौके पर ही मौत हो जाती है। मीरा यह खबर सुनकर सदमे में चली जाती है। उसका गर्भपात हो जाता है और वह कोमा में चली जाती है। जब वह होश में आती है तो उसकी पूरी दुनिया उजड़ चुकी होती है। वह टूटकर आत्महत्या की कोशिश करती है, लेकिन उसकी दोस्त उमा उसे बचा लेती है। सच की तलाश मीरा अपने परिवार की मौत को सिर्फ हादसा मानने से इनकार कर देती है। वह एक जर्नलिस्ट की तरह जांच शुरू करती है। उसे पता चलता है कि NH 44 पर पिछले कई सालों से इसी पैटर्न में दर्जनों एक्सीडेंट हो चुके हैं। पुलिस इसे नजरअंदाज करती है। मीरा कांस्टेबल सुब्रमणि की मदद से जांच आगे बढ़ाती है। उसे एक चश्मदीद काटुमोजा मिलता है, जो बताता है कि हादसों के बाद कुछ लोग पहले से मौजूद रहते थे और लूटपाट करते थे। इसी दौरान मीरा को भास्करन नाम के एक व्यक्ति के मोबाइल लोकेशन के सुराग मिलते हैं, जो इस गैंग से जुड़ा होता है। इधर दूसरी कहानी चलती है माया की, जो एक कॉलेज प्रोफेसर है। एक छात्रा के झूठे यौन उत्पीड़न के आरोप के कारण उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। वह समाज, परिवार और नौकरी सब कुछ खो देता है। अपमान और दर्द उसे अंदर से तोड़ देता है। अब वह एक शांत इंसान नहीं रहता, बल्कि एक चालाक और खतरनाक व्यक्ति बन जाता है। वह अंडरवर्ल्ड से जुड़ जाता है और धीरे धीरे इस हाईवे क्राइम नेटवर्क का मास्टरमाइंड बन जाता है। सच्चाई का खुलासा मीरा और सुब्रमणि लोकेशन ट्रेस करते हुए गैंग के ठिकाने तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें पकड़ लिया जाता है। वहां मीरा को बड़ा झटका लगता है। गैंग का लीडर कोई और नहीं, बल्कि उसके पति का करीबी दोस्त प्रसाद निकलता है, जो उमा का पति भी है। प्रसाद बताता है कि वह भारी कर्ज में डूबा था और इसी वजह से उसने माया के साथ मिलकर यह पूरा क्राइम नेटवर्क बनाया। माया दिमाग से प्लान बनाता था और प्रसाद उसे जमीन पर लागू करता था। वे दावा करते हैं कि आनंद और कविन की मौत जानबूझकर नहीं हुई थी, बल्कि एक गलत एक्सीडेंट था। लेकिन अब चूंकि मीरा सच जान चुकी है, इसलिए उसे मारने की कोशिश की जाती है। उमा वहां आकर मीरा और सुब्रमणि को बचा लेती है। अंतिम टकराव अब मीरा और पुलिस मिलकर इस पूरे सिंडिकेट को खत्म करने की कोशिश करते हैं। मीरा का सामना अंत में उसी NH 44 पर माया से होता है। एक खतरनाक और भावनात्मक लड़ाई के बाद मीरा अपने परिवार की मौत का बदला लेते हुए माया को खत्म कर देती है। साथ ही पुलिस प्रसाद और उसके पूरे नेटवर्क को पकड़ लेती है और यह खौफनाक हाईवे सिंडिकेट हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अंत फिल्म के अंत में NH 44 फिर से सामान्य दिखता है, लेकिन मीरा के लिए वह सड़क हमेशा उस दर्दनाक रात की याद बनकर रह जाती है, जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। तो दोस्तों, यही थी फिल्म द रोड की पूरी कहानी। अगर आपको ये एक्सप्लेन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और मूवी एक्सप्लेन के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।